जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 14 मार्च 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा? हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा? आपका ऑप्शन है ए इजराइल, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया और डी कनाडा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जापान। ऑप्शन नंबर बी जापान। जापान की एक कंपनी है स्पेस वन, जापान की कंपनी है स्पेस वन, उसका ये रॉकेट था। स्पेस वन उसका रॉकेट था यह, जिसका प्रक्षेपण जो अभी प्रक्षेपण हुआ वो जो है विस्फोट हो गया। ठीक है। और हाल ही में जो है कुछ दिन पहले जो है H3 रॉकेट का भी प्रक्षेपण ने जापान ने किया था। ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी टोक्यो है। और इसको और किन नामों से जाना जाता है? तो इससे जो है उगते हुए सूर्य का देश या निप्पन भी कहते हैं, या सुकुमारों का देश भी इसे कहा जाता है जापान को। ठीक है। यहाँ की संसद का क्या नाम है? डाइट नाम है यहाँ की संसद का। यहाँ के पीएम कौन है? अभी पीएम जो है फूमियो किशिदो साहब यहाँ के पीएम है। और मुद्रा यहाँ की येन है। और द्वीप कौन कौन से यहाँ पर? तो होक्काइडो द्वीप है, होंशु है, क्यूशु है और शिकोयू है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होंशु द्वीप जो है यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा था? सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए इजराइल, बी भारत, सी सऊदी अरब, डी यूक्रेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत। सिप्री जो है एक स्टॉकहोम की संस्था है। ये जो है कौन देश कितना हथियार निर्माण करता है, कौन कितना बेचता है, कौन कितना लेता है, खरीदता है। ठीक है। ये रिपोर्ट जारी करता है सिप्री। तो इसके अनुसार जो है 2019 से 23 के बीच में जो है सर्वाधिक जो आयातक देश है उसमें भारत है पहला नंबर पे, और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है। और निर्यातक जो है जो एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? निर्यातक में जो बेचता है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है USA। और सेकेंड नंबर पे है फ्रांस है। सेकेंड पे है फ्रांस। सेकेंड पे फ्रांस है। ठीक है। भारत के लिए जो है हथियार की आपूर्ति कौन करता है? आपूर्तिकर्ता कौन है? सबसे ज़्यादा हथियार भारत कहाँ से खरीदता है? वो रशिया से खरीदता है। 36% अपना हथियार जो है भारत कहाँ से लेता है? तो रूस से लेता है। रशिया से अपना 36% हथियार जो है लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? आपका ऑप्शन है ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी मॉरिशस और डी सेशेल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस। ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस। अभी जो है हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मॉरिशस गए थे। 12 मार्च को जो है राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है मॉरिशस का, क्योंकि 1968 में जो है इंग्लैंड से यह 12 मार्च को ही 1968 में मॉरिशस जो है आज़ाद हुआ था इंग्लैंड से 12 मार्च को ही। ठीक है। 12 मार्च 1968 को आज़ाद हुआ था ये। और इनका जो ये रिपब्लिक भी बना था 12 मार्च को ही। 12 मार्च को ही रिपब्लिक बना था 1999 में। ठीक है। 1999 में रिपब्लिक भी बना था। और यहाँ के पीएम अभी कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो है यहाँ के पीएम है। मॉरिशस के पीएम कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो है यहाँ के पीएम है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो पृथ्वीराज यहाँ के भी प्रेसिडेंट है। ठीक है। राष्ट्रपति जी अपने साथ जो है 2 जहाज लेके गए हैं, INS तीर
और INS सारथी, ठीक है। INS तीर और INS सारथी जो है जहाज लेके गए हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 2024 को जो इंडिया का रिपब्लिक डे था, इसमें कौन थे चीफ गेस्ट? चीफ गेस्ट के रूप में जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 26 जनवरी को हमारा चीफ गेस्ट था। और फर्स्ट चीफ गेस्ट कौन था? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो साहब जो है हमारा फर्स्ट चीफ गेस्ट थे, ठीक है। निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कौन कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो प्रेसिडेंट के निर्वाचन में जो है ये आर्टिकल नंबर 54 में लिखा है, ठीक है। इसमें भाग लेते हैं इलेक्टेड MP, इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, मनोनीत में, इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA और इलेक्टेड MLA, ठीक है। इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जो मेंबर है वो भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। और ये दिल्ली और पुडुचेरी का जो है, दिल्ली और पुडुचेरी का जो विधानसभा के सदस्य जो भाग लेते हैं वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है कि ये भी भाग लेंगे? तो ये 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 17वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है कि ये लोग भी भाग लेंगे राष्ट्रपति इलेक्शन में, ठीक है। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने के लिए? तो मिनिमम एज जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चाहे राष्ट्रपति हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, उपराष्ट्रपति हो या गवर्नर हो, इन सब के लिए जो है मिनिमम एज कितनी है? 35 वर्ष है, ठीक है। 35 वर्ष इन सब के लिए मिनिमम एज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के अनुसार की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जो है, अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है A हरियाणा, B कर्नाटक, C पंजाब और D राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A हरियाणा, ऑप्शन नंबर A हरियाणा। ये जो रिपोर्ट जो है ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे है, ठीक है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को कौन अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर पाता है वेस्ट वाटर को, ठीक है। उसमें फर्स्ट स्थान हरियाणा को है। सेकेंड जो है ये जिस तरह से लिखा हुआ ऑप्शन वैसा ही आंसर है। फर्स्ट इसका है, ठीक है, और सेकेंड जो है कर्नाटक है, थर्ड जो है राजस्थान है और फोर्थ पे थर्ड जो है पंजाब है और फोर्थ पे राजस्थान है, ठीक है। हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है कौन सा है, कहाँ है? तो हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है राखीगढ़ी है, हरियाणा में ही है, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन से शहर शीर्ष पे है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पे जो है इंदौर शहर है। और स्टेट में कौन से स्टेट है फर्स्ट नंबर पे? तो महाराष्ट्र जो है फर्स्ट पे है। स्टेट में फर्स्ट महाराष्ट्र है स्वच्छता सर्वेक्षण में, और शहर में इंदौर है फर्स्ट में, ठीक है। हरियाणा के भी न्यू CM बने हैं, नया CM है। कौन है ये? नायब सिंह सैनी जो है यहाँ के नया CM है, नायब सिंह सैनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन है A ओमान, B संयुक्त अरब अमीरात, C UAE कतर और D सऊदी अरब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर D सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब के जेद्दा नामक स्थान पे जो है हुआ है। इस मस्जिद का क्या नाम है? तो मोहम्मद शरबतली मस्जिद नाम है, ठीक है। मोहम्मद शरबतली मस्जिद जो है दुनिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मस्जिद है जो जेद्दा स्थान पे है और सऊदी अरब में है, ठीक है। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है। इसकी करेंसी कौन सा है? करेंसी इसकी रियाल है। और अल नेफूद और रब अल खालिद जो है यहाँ का मरुस्थल है। अल नेफूद और रब अल खालिद मरुस्थल है यहाँ का। और भारत का फर्स्ट जो है इंडिया का जो है फर्स्ट 3D प्रिंटेड जो है मंदिर कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है, ठीक है। तेलंगाना में जो है तेलंगाना में है। और फर्स्ट डाकघर कौन सा है? 3D प्रिंटेड डाकघर? तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है। बेंगलुरु में जो है डाकघर है और यहाँ पर मंदिर है। तेलंगाना में मंदिर है और बेंगलुरु में डाकघर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है,
हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी जूनागढ़, सी जम्मू कश्मीर और डी त्रावणकोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। 17 सितंबर को ही जो है 17 सितंबर को 1948 को 1948 को जो है यहाँ पर ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ था ऑपरेशन, और 17 सितंबर को जो है इसको निजाम से मुक्ति मिल गया था। ठीक है, निजाम से मुक्ति मिल गया था हैदराबाद को। ठीक है, तो इसीलिए जो है गृह मंत्रालय ने हैदराबाद स्वाधीनता दिवस जो है 17 सितंबर को मनाना के लिए घोषित कर दिया है। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत जो है 1984 में शुरू हुआ था। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ था सियाचिन फतह के लिए। ठीक है, सियाचिन कहाँ, मतलब ये नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। सियाचिन जो है नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। ऑपरेशन मेघदूत, मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, 1984 में शुरू किया गया था। कहाँ पर? तो सियाचिन फतेह के लिए। ठीक है, ऑपरेशन पवन किसके लिए है? ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन पवन जो है ये श्रीलंका में शुरू किया गया था। ठीक है, भारत द्वारा श्रीलंका में शुरू किया था लिट्टे को समाप्त करने के लिए। श्रीलंका में शुरू किया गया था। ऑपरेशन कैक्टस कहाँ पर शुरू किया गया था? ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस जो है कहाँ शुरू किया गया था? ये मालदीव में शुरू किया गया था। और ऑपरेशन जीरो आर किस लिए शुरू किया गया था? ये 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ये ऑपरेशन जीरो आर जो है शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कृति का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कृति का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी जम्मू कश्मीर, सी चंडीगढ़ और डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। प्रोग्राम कीर्ति जो है शुरू किया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। लॉन्च किसने किया है? तो खेल मंत्री जो है हमारे अनुराग ठाकुर, इन्होंने लॉन्च किया है चंडीगढ़ में। ठीक है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जमीनी स्तर पे इसका काम क्या है? तो जमीनी स्तर पे खेल प्रतिभा को पहचानना है। ठीक है, खेल प्रतिभा को पहचानना और सपोर्ट करना जो है इसका काम है। 9 से 18 वर्ष के जितने भी युवा और युवतियां हैं, ठीक है, इनको पहचानना और इनको सपोर्ट करना। ठीक है, अभी हाल ही में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, उसका विनर कौन रहा है? तो महाराष्ट्र हुआ है। ठीक है, यूथ गेम का खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है कौन रहा है? इसका महाराष्ट्र रहा है, महाराष्ट्र। ठीक है, और यूनिवर्सिटी गेम का कौन रहा है? यूनिवर्सिटी गेम का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन रहा है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है यूनिवर्सिटी गेम का। और पैरा गेम्स का कौन रहा है? ये पहली बार हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन रहा है? हरियाणा रहा है। ठीक है, उज्ज्वला इसका शुभंकर था और यह दिल्ली में हुआ था, पहली बार अभी हुआ है। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है, खेलो इंडिया बीच गेम्स, इसमें फर्स्ट स्थान किसका है? बीच गेम में फर्स्ट स्थान किसका है? तो ये इसमें मध्य प्रदेश जो है फर्स्ट स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी झारखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ये साबरमती आश्रम जो है गुजरात में, ठीक है, इसी के बगल में है यह। ठीक है, पीएम जो है अभी इसका उद्घाटन किया है 12 मार्च को, क्योंकि 12 मार्च को ही जो है 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसीलिए जो है कोचरब आश्रम का जो है 12 मार्च को ही उद्घाटन किया गया है। ठीक, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 78 लोगों के साथ गांधी जी जो है चले थे और 6 अप्रैल को जो है कहाँ पहुँचे थे? दांडी में पहुँचे थे। ठीक है, 6 अप्रैल को
दांडी में पहुंचे, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचे थे। और यहाँ पर जो है नमक कर का विरोध करके नमक जो है खुद से बनाए। और उसके बाद जो है इनके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू किए। और उसके बाद ही जो है 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 में। और उसके बाद जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी भाग लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का नवा प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सूरत, बी तिरुवनंतपुरम, सी कोलकाता और डी पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है इसका उद्घाटन हुआ है। यह भारत का पहला है। ठीक है, इसमें जो है सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएगी। ठीक है, वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण जो है कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिला में है, सिलखेड़ा में। ठीक है, मध्य प्रदेश के सीहोर और सीहोर जिला के सिलखेड़ा में है वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र।